गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम। मैं टीम पवन से पवन कुमार सिंह। और बहुत बुरा हाल है अभी। मैं बिद्दुपुर से क्रॉस कर रहा हूं और सुबह ही हम लोग निकले थे और यकीन माने कि ये मॉर्निंग का समय है और 5:30 में हम लोग निकले हैं और बिद्दुपुर में आके फंस गए। और ऐसा फंसे कि एक तो सिंगल लेन है और सिंगल लेन में ट्रक, और ये क्या पता नहीं क्या तरक्की करेगा आदमी। यही कारण है कि मैं कभी गाड़ी लेके नहीं निकलता, यही मेन कारण है। शायद तो बहुत कम को पता है कि मेरे पास दो गाड़ियां हैं, वो भी एक्सयूवी सेगमेंट में। फिर भी मैं आज तक, हालांकि लोग इससे बहुत नाराज होते हैं कि आप किसी भी टाइम गाड़ी क्यों नहीं निकालते, और अमूमन मैं 2 ही टाइम निकालता हूँ। एक जब मैं ससुराल जाता हूँ मानार की तरफ, और एक मैं जब अपने पैतृक निवास जाता हूँ वहां। और इन दोनों जगह पे, एक तो खैर छपरा में उधर तो काफी ठीक हो चुका है, लेकिन अब मुझे लगता है कि वैशाली जिला में गाड़ी चलाना बहुत ही मुश्किल है। एक तो अगेन वही जो मैं लंबे टाइम से कह रहा हूँ, धूल की समस्या है। और दूसरा क्या है कि ये ट्रैफिक बहुत है। ये अभी बिद्दुपुर, रामदौली, ये सब क्रॉस करना समझिए कि बिल्कुल ही आप गलत डिसीजन ले रहे हैं। आप बाइक ले ले, वो बेटर है। ठीक है, अलग बात है कि आप धूल मिट्टी और उससे आप 50 बीमारी ले लो, लेकिन बाइक ही प्रेफर करो, जो मैं हमेशा करता हूं। तो मुझे लगता है कि ये कहीं से भी सही नहीं है कि आप इतना कुछ डिस्टर्ब करो। तो इसकी जिम्मेवारी कहीं ना कहीं जिला प्रशासन को भी लेनी पड़ेगी कि अगर कोई भी कंस्ट्रक्शन साइट पे काम लग रहा है तो पहले तो ये मॉनिटर करे कि वो काम टाइम पे हो। दूसरा ये कि जो भी धूल मिट्टी और ये इसके लिए प्रॉपर वाटर स्प्रिंकल हो। और तीसरा कि एटलीस्ट पूरे शहर में, मैं एक चीज दावे के साथ कहता हूं कि कहीं भी ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए कोई काम नहीं कर रहा। इसके लिए तो सीधा सीधा लोगों को इस्तीफा ही दे देना चाहिए कि ट्रैफिक की 50-50 गाड़ियां आप खरीद लेते हैं। 25-25 आप 50-50 लाख की 2-2, 3-3 गाड़ी ट्रैफिक कंट्रोल के नाम पे। और कहीं भी मैंने नहीं देखा है कि कहीं जाम लग रहा हो, चाहे वो जेपी सेतु हो, चाहे या महात्मा गांधी सेतु की बात कर ले, कोई जाम छुड़ाने आ रहा हो। यहाँ भी बिद्दुपुर में इतना डेली या घंटों जाम लग रहा है, कोई उस पर किसी का भी ध्यान नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये डिपार्टमेंट को पूर्णतः बंद कर देना चाहिए, खासकर वैशाली जिला में ट्रैफिक के डिपार्टमेंट को बंद कर देना चाहिए। और हाँ, जब भी हमको लगता है कि ईयरली जब उनका वो होता है मार्च टू मार्च, तो ठीक है, चालान काटने के लिए बहुत कुछ व्यवस्था हो जाती है। तो जो लोग चालान काट रहे हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है रोड सही करके देना है। टैक्स पेयर है हम लोग। मैं नहीं बोलना चाहता कि अमूमन मैं बोलता हूं तो वो चीजें और बुरी हो जाती है, और मैं कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव इनिशिएटिव के लिए जाना चाहता हूं। तो मैं ऐसी निगेटिव चीजें नहीं बोलना चाहता, पर लगातार जो मैं झेल रहा हूं कि अगर आप एक दिन भी गाड़ी लेके कहीं रोड पे निकल जाओ तो कहीं भी जाने लायक नहीं है। तो इसको सुधार करे, और नहीं होता है जिम्मेवारी तो एक काम करे, ये जितने भी बीपीएससी की बात कर ले या यूपीएससी में लैटरल एंट्री दे। और बहुत सारे लोग हैं अलग अलग सेगमेंट में जो बहुत एक्सपर्ट है। हो सकता है कि आपके आईएएस आईपीएस से बहुत एक्सपर्ट लोग हो जिन्होंने पूरे जीवन वही किया है, उनको जिम्मेवारी दे। लैटरल एंट्री ग्रेजुएशन पे आप लैटरल एंट्री कर दे, हम लोग संभाल लेंगे, जिला देश सब कुछ संभाल लेंगे। कोई जरूरत नहीं है इस तरह 50 काम ले लेने का और हो नहीं पा रहा। ठीक है, मैं समझता हूं कि आईएएस और आईपीएस के ऊपर भी बहुत बर्डन है, बहुत सारी चीजें देखनी होती है। तो अपना थोड़ा सा चार्ज कम करे, चार्ज डिवाइड कर दे, कुछ लेटरल एंट्री गवर्नमेंट कर दे। हाँ क्या, ठीक है, चलो अब ट्रैफिक को प्राइवेटली देखा जाएगा, प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाए, हम लोग तैयार है उसके लिए। और यही बोलूंगा मैं नहीं करता। 2.5-3 घंटा फ्रस्ट्रेट हो गया मैं। ऊपर से धूल इतना है कि आप कुछ नहीं कर सकते। बच्चा इरिटेट हो रहा है। सुबह का स्कूल था, हमने सोचा कि 4-4:30 में निकलेंगे, 1-1.5 घंटे में आदिपुर पहुंच जाएंगे आराम से। 7:40 में स्कूल है। ये वही स्कूल है जहां हमारे आईएएस और आईपीएस के भी बच्चे पढ़ते हैं। तो वहां भी हम स्कूल भी मिस हो गया। और अभी मैंने देखा कि कितने बच्चे सुबह जब तैयार होके जा रहे हैं तो ये धूल मिट्टी में वो पूरी तरह बर्बाद हो रहे हैं, पूरी ही तरह। उनका सारा ड्रेस, यूनिफॉर्म, और स्कूल जाने के बाद स्कूल मैनेजमेंट ये कहता है कि माँ बाप अच्छे से तैयार करके नहीं भेज रहे, इतना गंदा क्यों भेज रहे, जूता क्यों गंदा है। लेकिन उनको ये नहीं पता कि शहर में कहीं भी निकल जाओ बाहर, वो जूता, कपड़ा और वो गंदा हो ही जाता है। चलिए मैं रखता हुआ, मुझे लगता है कि अब ये चीज शायद बड़ी हो जाएगी, क्योंकि मैं अमूमन देख रहा हूं कि कहीं भी आप अगर हाजीपुर में हैं तो आप दिग्घी से आप जेपी सेतु जाए, वही हाल। अभी मैं जा रहा हूं ना यहाँ से, अभी जड़ुआ में मुझे टाइम लगेगा, फिर जड़ुआ के बाद
एनएच पे मुझे टाइम लगेगा, उसके बाद फिर मैं पता नहीं कैसे अंजान पे पहुंचूंगा और कितने बजे घर पहुंचूंगा। तो तब तक के लिए नमस्कार प्रणाम। मैं टीम पवन से पवन कुमार सिंह, और मेरा एक सुझाव है जितने भी तमाम आलाधिकारी हैं कि इस चीज को जल्द से जल्द सही करें और जितना बेहतर हो सके सुझाव ले, और इसमें सहयोग लेने में पता नहीं क्यों प्रशासनिक लोग हिचकिचाते हैं। आप क्यों नहीं एक गेट टुगेदर करते, प्रॉपर फीडबैक लेते हैं लोगों से? हम लोग भी सुझाव दे सकते हैं और मुझे लगता है कि बेहतर दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि 22-23 साल हो गए हमें रहते हुए, और जो हमसे पूर्वज हैं उनका 50-50 साल का एक्सपीरियंस है, तो वो बेटर गाइड कर सकते हैं। हाँ, अलग बात है कि उन्होंने एक एग्जाम नहीं पास किया है, शायद उनके समय वो अवेयर होते तो वो भी कर लेते। चलिए, नमस्कार प्रणाम।